और ओबीसी एससी एसटी के साथ जो भेदभाव किया जाता है वो आज नहीं, सदियों से आज 1100 साल बीत गई हैं। जब ओबीसी अपने हक अधिकार के लिए लड़ेगी तो देना होगा। जब हमारे बराबरी का अधिकार है तो हमारे साथ भेदभाव कैसे हुआ और होता है तो अब ओबीसी झुकने वाली नहीं है, ईंट से ईंट बजा देगी। निजीकरण का जोर है बंधु, निजीकरण का जोर है बंधु, आरक्षण जाने वाला है, पोंगा पंडित मनुवाद का युग फिर आने वाला है। आज मध्य प्रदेश की बात मैं बताऊं क्योंकि मध्य प्रदेश में निवास करता हूं और मैं दिल्ली में भी आया हूं और मैंने कई राज्यों में गया हूं, लेकिन मैंने एक चीज देखी है तो ओबीसी महासभा के साथ भेदभाव किया जाता है और ओबीसी एससी एसटी के साथ जो भेदभाव किया जाता है वो आज नहीं, सदियों से आज 1100 साल बीत गई हैं। केवल भेदभाव करते करते और इनका अधिकार की तो बात क्या है, इनकी आवाज भी नहीं उठा पाते हैं। अगर उठा पाते हैं तो उनके ऊपर केस लगाए जाते हैं और उनको जी है भेदभाव करके उनको सजा दी जाती है। आज पूरे भारत की बात है जी, आज जिस मंच पर विराजमान हमारे कोर कमेटी सदस्य हैं ये भली भांति से जानते हैं, जब जानते हैं पीड़ित हैं तब वे यहाँ दिल्ली तक आए हैं, लेकिन आज तक किसी अधिकार की बात नहीं हो पाई और हुई है तो दबा दी गई है। मैं एक छोटी सी बात कहना चाहता हूं, 1992 में जब मंडल कमीशन की रिपोर्ट लागू होने थी और 12 लाख नौकरियां मिलने थी ओबीसी एसटी के लिए, तो उस समय बाबरी मस्जिद और राम मंदिर की मुद्दा में उलझा दिया गया है। उलझाया कि नहीं उलझाया, मैं पूछना चाहता हूं सभी से। तो 12 लाख नौकरियां कहां गई? उन 12 लाख नौकरियों पे उन लोगों ने कब्जा किया है जो कब्जा करने आज भी करे हैं और पूर्व में पहले भी करे आए। जैसे कि हमारी बंडा में एक बेटी के साथ अन्याय हुआ, क्या इसी अन्याय को किसी और समाज के साथ होता है? मैं नाम लेना नहीं चाहता हूं, होता है तो उनका आंदोलन और उनका कानून क्या सजा देती है, मैं पूछना चाहता हूं। जैसी सजा उन लोगों के माध्यम से मिलती है वैसी सजा हमारे माध्यम से मिलनी चाहिए, इस सरकार से मैं कहना चाहता हूं। जब सरकार ने दुराभाती करना चालू की है तो हम आप जो है दिल्ली से एक मैसेज पहुंचाएंगे, एक देश देश में जाएगा और कोने कोने में जाएगा और गांव गांव में तक जाएगा कि अब ओबीसी जाग गई है और ओबीसी डरने वाली नहीं है। जब ओबीसी अपने हक अधिकार के लिए लड़ेगी तो देना होगा, लेकिन इसका एक बहुत बड़ी वजह है, पहले हम आपको शिक्षक होने पड़ेगा। हमारे जो माँ बाप हैं उनने शिक्षा के मामले में कोई ध्यान नहीं दिया है और हम आपको अपनी औलाद को पढ़ाने होगा, उन्हें समझाने होगा, तभी अधिकारी की बात करेंगे, तभी जा पाएंगे। आज महोदय जी ज्यादा समय तो नहीं हो रहा है, आज मैं इसी चीज को बताना चाहता हूं कि जैसे पूरे देश में ये हालत बना हुआ है कि कहीं बंडा में होता है, कहीं सागर में होता है, कहीं उज्जैन में होता है, कहीं महाराष्ट्र में होता है और कहीं राजस्थान में होता है, लेकिन होता है केवल ओबीसी एससी एसटी के साथ। कहीं घड़ा का पानी पी लेने से भेदभाव होता है, कहीं घर में बैठने से भेदभाव होता है, कहीं पानी पीने से भेदभाव होता है, कहीं बात करने से भेदभाव होता है। तो बाबा साहब ने जो संविधान बनाया था उसमें क्या लिखा था, पढ़ा है किसी ने? जब बाबा साहब के संविधान को नहीं पढ़ सकते हो और उसको बात मानने के लिए तैयार नहीं हो तो ऐसे लोगों को अपन को भी बहिष्कार कर देना चाहिए। करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? आज बराबर के दर्जा का सम्मान का कानून है। जब हमारे बराबरी का अधिकार है तो हमारे साथ भेदभाव कैसे हुआ और होता है तो अब ओबीसी झुकने वाली नहीं है, ईंट से ईंट बजा देगी। और दिल्ली से लगा करके, प्रदेश से लगा करके, गांव से लगा करके और मोहल्ला मोहल्ला तक अपनी आवाज रखेगी। ये ओबीसी महासभा का प्रतिनिधि है। सबसे पहले मैं जिस घटना से प्रभावित हुआ उस घटना को आपके सामने रखता हूं। पिंकी लोधी, उत्तर प्रदेश में एक ब्राह्मण समाज के बच्चों के द्वारा उसका बलात्कार किया जाता है, फिर उसको
यहां पर गोली मारकर उसकी हत्या कर दी जाती है। 11 दिनों तक कोई रिपोर्ट नहीं लिखी जाती है, सब जगह खामोशी होती है और रात के 12 बजे पुलिस प्रशासन के द्वारा उस सबको फूंक दिया जाता है। पता लगता है ओबीसी महासभा को। धर्मेंद्र जी बैठे हैं और इनके साथ में महेंद्र सिंह लोधी मध्य प्रदेश की जमी से 1000 किलोमीटर का रास्ता तय करके हमारी जमी बुलंदशहर पर आए और वहां पर आकर के बड़ी निडरता से उस गांव में अपनी आवाज रखी और छतारी थाने का घेराव किया। उस छतारी थाने के घेराव के बाद में फिर कांग्रेस की प्रियंका गांधी आई और ना जाने कितने लोग आए, लेकिन उस बेटी की आवाज के लिए जो ओबीसी महासभा ने जो आवाज उठाई उसके लिए मैं हमेशा ऋणी रहा और उसी दिन से मैं ओबीसी महासभा के साथ में जुड़ गया। धर्मेंद्र जी गए थे वहां पर। उसके बाद में एक घटना का और जिक्र करूंगा, हाथरस। हाथरस में भी एक दलित लड़की के साथ में बलात्कार होता है और पुलिस प्रशासन उस घटना को भी दबाने के लिए पूरा पुलिस प्रशासन लग जाता है और सबको रात्रि में ही फूंक दिया जाता है, जला दिया जाता है। उसी की पुनरावृत्ति बुलंदशहर में होती है। इसके बाद में अभी सागर जिले में इतना बड़ा आंदोलन हुआ, वहां पर भी 11 वर्षीय बेटी लोधी का एक ब्राह्मण समाज के एक ब्राह्मण अरुण मिश्रा के द्वारा उस बच्ची का, एक मासूम बच्ची का बलात्कार किया जाता है और वहां पर भी ओबीसी महासभा पहुंचता है और महेंद्र भैया वहां पर आवाज उठाते हैं तो वहां पर 5000 कार्यकर्ताओं पर लाठी चार्ज कर दिया जाता है। ओबीसी महासभा जहां पर भी जो गरीब है, जो दलित पिछड़ा समाज है, उसकी आवाज उठाता है और ऐसे आंदोलन से जुड़कर मैं अपने आप को गौरवान्वित महसूस करता हूं। मैं एक कवि हूं और अपनी बात एक कविता के माध्यम से रखना चाहूंगा। बहुजन समाज पर लिखता हूं। आज रोम रोम मेरा रहा पुकार, आज रोम रोम मेरा रहा पुकार, कल कतरा कतरा चिल्लाएगा, जुल्मों सितम की हर कहानी को वक्त सदा दोहराएगा। मिटती रही है मिटती रहेगी, मिटती रही है मिटती रहेगी, अनाचार पर सदा जवानी, इतिहास सदा लिखता है अमर लहू की अमर कहानी। दंतहीन ही सर्प नाचते, दंतहीन ही सर्प नाचते, जो होते विस्मय दक्ष नहीं, सीधे ऊंचे पेड़ ही कटते, कटते टेढ़े मेढ़े वृक्ष नहीं। अभी वक्त है होश में आओ, अभी वक्त है होश में आओ, छोड़ो अपनी झूठी शाम। अभी वक्त है होश में आओ, छोड़ो अपनी झूठी शाम। इतिहास पढ़ो पुरखों को जानो, इतिहास पढ़ो पुरखों को जानो, वरना हो जाओगे तुम गुलाम। साल 74 में मिला क्या तुमको, साल 74 में मिला क्या तुमको, आगे क्या मिलने वाला है, जो मिला था अब तक जो तुमको वह भी जाने वाला है। निजीकरण का जोर है बंधु, निजीकरण का जोर है बंधु, आरक्षण जाने वाला है, पौंगा पंडित मनुवाद का युग फिर आने वाला है। धन संपत्ति शिक्षा व्यक्ति, धन संपत्ति शिक्षा व्यक्ति का अधिकार तुमको ना होगा, धन संपत्ति शिक्षा व्यक्ति का अधिकार तुमको ना होगा। संविधान का महत्व घटेगा, संविधान का महत्व घटेगा, नारी का सम्मान न होगा। जय भीम, जय भारत, जय अवंती, जय लोधेसर। आज ओबीसी महासभा के तत्वाधान में जंतर मंतर पर ये धरना प्रदर्शन किया जा रहा है। इसका आप लोगों को पता भी है क्यों किया जा रहा है, क्योंकि ये लड़ाई हम विगत बहुत वर्षों से लड़ते आ रहे हैं। ओबीसी की जातिगत जनगणना सबसे बड़ा मुद्दा। इस देश में हर उस चीज की जनगणना हो चुकी है, गिनती हो चुकी है, जिससे हमको पता है कि हमारे देश में पेड़ पौधे कितने हैं, हमारे देश में पशु पक्षी कितने हैं, हमारे देश में
पर्वत पहाड़ नदियां कितने हैं, पठार कितने हैं, लेकिन हमको ये नहीं पता है कि हमारे देश में ओबीसी कितने हैं, कि हमारे देश में पिछड़े कितने हैं। तो सबसे बड़ा मुद्दा जातिगत जनगणना का है, जो हम केंद्र सरकार को ये बता देना चाहते हैं कि हमारी जातिगत जनगणना सुनिश्चित कराई जाए और जातिगत जनगणना को संविधान की 9वीं सूची में जोड़ा जाए। दूसरा जो मुद्दा है कॉलेजियम सिस्टम, मैं देश के प्रधानमंत्री जी से, केंद्र सरकार से ये पूछना चाहता हूं और ये पूरा देश पिछड़ा वर्ग SC ST समाज जानना चाहता है कि आप देश के अंदर एक सबसे बड़े IAS का एग्जाम करवाते हैं, PSC स्टेट लेवल PSC का एग्जाम करवाते हैं, लेकिन हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट के जज का एग्जाम नहीं करवाते। ये कैसी दोहरी मानसिकता है हमारे देश की। आज हमारे देश को आजाद हुए 75 साल हो गए। मोदी जी ने अभी पिछले साल ही आह्वान किया था कि आजादी का अमृत महोत्सव मनाया जाएगा। ये कैसा अमृत महोत्सव है जहां हमारे SC ST समाज, OBC समाज की कोई वैल्यू नहीं है, जातिगत जनगणना नहीं है। अभी आप देख रहे हैं जो घटनाएं देश में प्रदेश में घटित हो रही हैं महिलाओं के साथ। मोदी जी ने अभी हाल ही में एक भाषण दिया था लाल किले से, महिला सुरक्षा, महिला सम्मान का। मैं पूछना चाहता हूं केंद्र सरकार से, कैसी ये महिला सुरक्षा है और ये कैसा महिला सम्मान है। मैं महिलाओं की बहुत इज्जत करता हूं, मैं किसी पे कटाक्ष नहीं करता, किसी भी सरकार पे, किसी भी व्यक्तिगत आदमी पे, लेकिन अगर कोई आदमी, कोई पुरुष एक ब्यूरोक्रेट महिला को कुछ बोल देता है तो उसकी आवाज संसद में गूंजती है। और एक हमारी समाज की बेटी, पिछड़े वर्ग समाज की बेटी, दलित समाज की बेटी के साथ रेप होता है तो ये सरकार मौन रहती है। ऐसी दोहरी मानसिकता क्यों? अभी जैसे कृष्णा भाई ने बताया था कि बुलंदशहर में जो घटना हुई थी लोधी, पिंकी लोधी के साथ, वहाँ हमारी टीम धर्मेंद्र भाई, महेंद्र भाई, जीतू लोधी, मैं, राय सिंह और रतौनिया जी, जो हम लोग गए थे, तब उस बेटी की FIR हुई थी। और अभी हाल ही की घटना है मध्य प्रदेश के बंडा क्षेत्र की, जहां 11 साल की बच्ची के साथ रेप कर दिया जाता है। और सरकार को ये फुर्सत नहीं है, शिवराज सिंह चौहान मुख्यमंत्री जो मध्य प्रदेश के हैं, उनको अपनी सरकार चलाने से फुर्सत नहीं है और उनको ये नहीं दिख रहा है कि समाज में, हमारे प्रदेश में क्या हो रहा है। उस बच्ची की FIR नहीं लिखी जाती है। उसके लिए भी OBC महासभा जब बंडा में थाने का घेराव करती है तो वहां भी शिवराज सिंह चौहान की सरकार के द्वारा हमारी OBC महासभा के लोगों पर लाठियां चलाई जाती हैं। ये कौन सा दोहरा चरित्र है सरकार का? और जो हमारे, मैं SC ST OBC की बात कर रहा हूं और मैं सब एक मंच पे बैठे हैं। एक 9 साल का बच्चा जो एक मटका से पानी पीता है, उसको इतना पीटा जाता है। एक किसी प्रिंसिपल है या मास्टर है, मैं नहीं जानता, मैं नाम भी नहीं जानता, उसके द्वारा कि उसकी 15 दिन के बाद मृत्यु हो जाती है। आप बात करते हो कि हम हिंदू राष्ट्र बनाएंगे। ये कैसा हिंदू राष्ट्र है जहां अपने समाज को, जहां अपने देश को जातियों में बांट रखा है? ये कैसा हिंदू राष्ट्र है? आप बात करते हैं कि हम सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास की बात करते हो, जहां एक 9 साल के बच्चे को पानी पीने के जुर्म में मार दिया जाता है, जहां एक 11 साल की बच्ची को रेप करके मार दिया जाता है और उसको न्याय नहीं मिलता है। तो आज सभी साथियों से मैं अनुरोध करता हूं कि अपनी एकता, अपनी अखंडता को बनाए रखें। अगर हम बहुजन समाज में जन्मे जो लोग अगर विघटन में रहेंगे, भटके रहेंगे, तो हमारा शोषण ऐसे ही होता रहेगा। बाबा साहब ने कहा था कि जब पढ़े लिखे लोग गलत चीज का समर्थन करने लगेंगे तो हमारा समाज किस दिशा में जाएगा। इस चीज को आप भलीभांति समझते हैं। तो चूंकि समय की बहुत पाबंदी है, बोलने को बहुत कुछ है, और मैं सभी OBC ST ST माइनॉरिटी भाइयों से ये अनुरोध करता हूं फिर से, और मैं OBC महासभा दिल्ली प्रदेश के अध्यक्ष श्रीमान वीर सिंह बघेल का भी धन्यवाद देता हूं, जो आपने जंतर मंतर पे एक दिन का धरना प्रदर्शन का व्यवस्था की और हमारी आवाज को केंद्र सरकार तक पहुंचाने का जो आप काम कर रहे हैं, इसके लिए भी हम पूरी OBC महासभा टीम आपकी आभारी है।
और जो हमारे देश प्रदेश से जो लोग आए हैं मैं उनका फिर से तहे दिल से धन्यवाद देता हूँ। जय ओबीसी, जय संविधान, जय हिंद, जय भारत, जय बाबा साहब। ऐसा कोई दिन नहीं जाता जिस दिन ये नहीं आता है कि किसी दलित महिला के साथ बलात्कार हो गया, किसी बेटी के साथ बलात्कार हो गया, पिछड़े वर्ग की महिला के साथ बलात्कार हो गया, आदिवासी समाज की महिला के साथ बलात्कार हो गया। एक भी दिन कभी ये नहीं आता कि जो है सवर्ण महिला के साथ बलात्कार हुआ, कभी अखबार में नहीं आता। क्यों नहीं आता? वो जी रोज अखबार से भरे रहते हैं। उसका कारण है कि जो हुक्मरान होता है उसकी बहन बेटियों के साथ कभी बलात्कार नहीं होता है। वो जो हुक्मरान नहीं होता है उसकी बहन बेटियों की इज्जत भी सलामत नहीं रहती है। इसलिए आज इस जंतर मंतर की धरती से, इस धरना प्रदर्शन के माध्यम से ये तो संकेत है, और मध्य प्रदेश में तो संकेत मिलने लगे हैं, और ये दिल्ली से भी जाना चाहिए कि अब ओबीसी समाज किसी की गुलामी नहीं करेगा बल्कि हुक्मरान बनेगा। साथ ही इसके बाद मैं आगे वक्ता के रूप में हमारे बीच में अपने क्रांतिकारी साथी ग्वालियर के जिलाध्यक्ष डॉक्टर राजेश कुशवाहा को आमंत्रित करता हूं कि वो आए और अपनी बात रखें। डॉक्टर राजेश कुशवाहा। और ये तख्तियां एक्स्ट्रा हैं, तो तख्ती उठाने की जिम्मेदारी सिर्फ नीचे वालों की नहीं है, मंच पे जो लोग बैठे उनको भी तख्ती दे दें, सभी को, अतिथियों को भी, और सब लोग मिलकर तख्ती उठाएंगे। अभी थोड़ा सा इधर से निवेदन आ रहा है कि क्योंकि ये धरना प्रदर्शन है तो इसमें नारेबाजी तो जरा जोर से होनी चाहिए। ओबीसी महासभा जिंदाबाद, ओबीसी महासभा जिंदाबाद, जय जवान जय किसान, जय ओबीसी जय संविधान, जय जवान जय किसान, जय ओबीसी जय संविधान। आज हमारा राज तुम्हारा नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, आज हमारा राज तुम्हारा नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी, जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी। आरक्षण के सम्मान में, इसी मैदान में, आरक्षण के सम्मान में, ओबीसी मैदान में, संविधान के सम्मान में, ओबीसी मैदान में, महापुरुषों के सम्मान में, ओबीसी मैदान में, बहन बेटियों के सम्मान में, ओबीसी मैदान में। मनुवाद नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, मनुवाद नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, जातिवाद नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।